नमस्कार, मैं सुभाष चौबदार और इस वक्त हम झाझड़ ग्राम में ये महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर रात को कुछ वारदात हुई थी। उसको लेकर यहाँ पर पुलिस भी पहुँची हुई है और यहाँ के स्टाफ के द्वारा हम जानते हैं कि क्या मामला था। चलिए चलते हैं। ये हमारे पास टेलीफोन आया था कि सरपंच जी का कि ग्राम झाझड़ में स्कूल के अंदर पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, गमलों को बिखरा रखा है और कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे जो 1-2 दिन लगाए थे उनको उखाड़ दिया है और पीछे खिड़कियों की जाली लगी हुई है उनको भी उखाड़ दिया गया। यहाँ आए हैं मौके पे देखा है कोई सिंगल व्यक्ति है जो पीछे से दीवार से आया है और दीवार से ही गया है। हम आगे उधर ठेके तक जाके हैं, कुलदीप है झाझड़ के साथ 1-2 व्यक्ति गए। ये उस साइड में गया, आगे खोज नहीं मिले, लेकिन फिर भी कोई संदिग्ध कौन होगा क्या होगा 1-2 गाँव से पता होगा कौन व्यक्ति ऐसा है जो रात को उधर ठेके से लेट से शराब पीता है, ऐसा कोई असामाजिक तत्व है तो उसकी कार्रवाई करेंगे। दिमाग लगाना पेड़ा बड़ वस के दिमाग लगे हो एक चोरी से पूरी वाला पेड़ा को जाते हैं दिमाग गमला अपन देखा हमारे चोरी का मकसद है तो पेड़ा पाटते हैं लगे बचपनों काम है पेड़ा को मतलब तो वो बचपनों काम है जाली ने पाट में देखा टापर गुम की दुकान के दिमाग है गाड़ी में बड़े को कुछ वगैरह कोई बात सरिया वगैरह क्यों है उनको भी सुपाड़ी है जाली तो 50 के आसपास गमला तोड़ दिया। अब गमला तोड़े है, अब पेड़ा नु करे, अब जालियां तोड़ी है, जालियां तोड़ी है क्योंकि बुढ़ो काम कर पाएगा आदमी बुढ़ो है जाली तोड़ी गमला है ना उनको भी मतलब उठा के फेंक दिया, फिर नहीं कि ले गए और उठा दिया और टूट गए, लगभग टूट गए उनमें से। बढ़िया क्वालिटी का जगह अपन सीमेंट का गमला ले के रख रहा थे मन उठा दिख रहे हैं जो खड़ी ने गमला बच्चा का लिया जो भी जो बच्चा है वो बढ़वा के लाए हैं बाद में वो खोला पहले ले आया उसमें आवाज तो अनुमान लगा रहा मतलब कमरा के अंदर गले हुई थी कम से कुंडी तोड़ के बाहर निकाला है एक के ऊपर एक इसके बाइक से बना के और उन्होंने यहां पर इधर से आए हैं या इधर बाहर गए हैं कैसे गए हैं माध्यम से आए हो। ये गमले यहां रखे हुए थे, सजावटी पौधे लगे हुए थे इनमें, इनको क्या है कि ऊपर से गिरा के तोड़ दिया, पानी का टैंक पर दे रहा है। सामने जो स्टेज है इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया जो दोनों साइड स्टेज के दोनों साइड में अच्छे क्वालिटी के पेड़ थे, उनको ऊपर से गिराया, नीचे गिरने से टूट गए। इससे क्या है कि विद्यालय को भारी क्षति हुई है, जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो गए। मैं महात्मा गांधी झाझड़ से प्रिंसिपल इंचार्ज बोल रही हूँ कि हम सुबह जैसे स्कूल में आए तो परिसर में देखे कई 30-40 जो गमले थे वो उखाड़े हुए थे पूरी तरह से, और जो नए पौधे रखे हुए थे उनको भी नष्ट किया गया है। और पीछे जाके देखे तो जालियां थी, 5-6 जालियां वो तोड़ी हुई है। पूरा प्रयास कर रहे हैं पौधे लगाने के लिए, बच्चे और हम पूरी तरह से लगे हुए हैं कि हम जो परिसर है वो पूरी तरह से हरा भरा हो। तो ये नुकसान हुआ है तो श्रीमान जी से मेरा पूरा निवेदन है कि उचित कार्रवाई करें। कुछ स्टाफ ने कुछ इकट्ठे किए हैं करके ये पौधे लाए हैं, कुछ विभाग की तरफ से हैं, तो हम पूरी मेहनत है खाद डाल के पूरे मेहनत करें पौधे के लिए। तो ये ऐसे दे कि हमारे बहुत दुख हुआ है आज। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उचित कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। कहना चाहो कि गांव में कई घटना घट गई, अभी तक कोई एक्शन हुआ होगा ना। पहला निवेदन है थाना प्रभारी से और प्रशासन से कि आज जो रिपोर्ट है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में की घटना न घटे, सख्त एक्शन लिया जाए। भाषा भी कर रहा है, पंचायत की तरफ से बोल रहा है, एलओ को भी कर रहा है, लेकिन जो शरारती तत्व है ना, अब पर उनके बाद सत्य माता का भी चोरी हुई ना तो माई की माई रहेगी, और भी कई बात होगी जब माई की माई रहेगी ना तो अब 20 लोगों को यहाँ भटको सारे सामाजिक तत्वों को। तो अब निवेदन है प्रशासन से कि कम से कम ये माने जल्दी से जल्दी और सख्त कार्रवाई करके और मालों का अनुग्रह कर जाए कि है भाई कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हो तो सोचो कि पहले कार्रवाई हो रही को करोगे तो मेरे पटोगे ना। देखो ये महात्मा गांधी विद्यालय है, ये अक्टूबर माह में ही यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो इसके लिए हमारी जितनी भी एसएमसी है उन्होंने बहुत ही अच्छा शानदार हमारा सहयोग किया और सबकी एक इच्छा थी कि अपन जल्दी से जल्दी ये जो नया भवन है इसको सुसज्जित करें। तो इसके लिए हमारे जितने भी अभिभावक खड़े हैं, जनप्रतिनिधि खड़े हैं, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर और जो भी हमने मांग रखी वो पूरी करी। इसके लिए इन्होंने तुरंत ही वाटर कूलर की व्यवस्था की बच्चों के लिए पानी पीने के लिए, क्योंकि नया भवन था, टंकी की व्यवस्था नहीं थी, नलकूप भी नहीं थे, तो तुरंत उन्होंने हमारी एक छोटे से निवेदन पे ही और बात गमलों की आई तो गमलों पे स्टाफ लोगों ने सबने ये तय किया कि राजकीय काम है तो सब मिलके अपन गमले खरीदते हैं। तो सभी ने ही
मिलके अपना आर्थिक सहयोग दिया और बहुत सारे गमले खरीदे। अभी भी हमारे पास अंदर जो गमले हैं खाली पड़े हैं और लगभग ये मानो कि जुलाई माह में हमने 50 से ज़्यादा गमले भर के नए नए पौधे लगा के, ग्राफ्टेड पौधे, बड़ी शानदार पौधे लगाए। और आप देख सकते हो विद्यालय का जो भवन है, परिसर है, ये 6 महीने में देखो कितना शानदार हरा भरा हो गया। आप 6 महीने में इतनी शायद कर नहीं सकते। इसके लिए हमारे दशरथ जी सर हैं, छुट्टियों में भी इन्होंने एक स्काउटिंग का कैंप लगाया और 6 महीने में पेड़ पौधों की बहुत ही शानदार सार संभाल की। और आज जो असामाजिक तत्व है उन्होंने हमारे विद्यालय परिसर को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। हम सभी आहत हैं, बच्चे भी आहत हैं, सभी जोश में भी हैं कि हमारी इतनी जो बड़ी मेहनत है, हम अपेक्षा करते हैं पूरे पुलिस प्रशासन से कि वो इस तय तक जाए और जितने भी असामाजिक जो तत्व हैं उनको सामने लाएं और इस तरह के जो राजकीय कार्यालयों को जो क्षति पहुंचा रहे हैं इस पे अंकुश लग सके। कि हमारे जितना भी गांव में 5-7 कांड हुआ है, बाकी जांच होनी चाहिए। पुलिस की जांच को नहीं करी, पहले तो सती माता के चोरी हुई कि प्रशासन की को नहीं करियो। नौलगढ़ थाना ने के गांव थाने के बचावा पत्रकार जी ने कि इको कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज कितो बड़ो पेड़ों को नुकसान करियो है और बजालियाँ को करियो, कुआड़ तोड़े है, काल लोग कूलर तोड़ देता, वाटर कूलर है और भी हटे लाग रही है मशीना, अगर रजिस्टर ले जाता तो कितो बच्चों को एक जगह वो रिकॉर्ड ही ख़त्म हो जाता है। तो लिख देता टीचर्स तो कह जो म्याकन तो रिकॉर्ड गांव का ले गया है तो वो रिकॉर्ड कटूँगा। तो देखो साहब, ये है कि 6 महीने पहले इस स्कूल में यहाँ शिफ्ट हुई तो कुछ भी नहीं था यहाँ, कोई पेड़ पौधा, कोई हरियाली नहीं थी। लेकिन हमारे स्कूल के स्टाफ के लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत करी कि पूरा हरा भरा बना दिया। लेकिन ऐसा असामाजिक तत्व हर जगह मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी आप चले जाओ। इसलिए हमारा कहना यह है कि इन पे रोक लगाई जाए। जो स्कूल का नुकसान हुआ है, पेड़ पौधों का हुआ है, जालियों का हुआ है, कमरा तोड़ा है, और कल को हो सकता है उनका मन बढ़े, आगे दूसरा नुकसान करे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक राजिया का दुआ है कि किसी भी बीमारी को छोटे रूप में ख़त्म करना चाहिए। कि रोग अग्नि और राड जान अल्प कीजिए जतन, बदियाँ पछे बिगाड़ रोकी रुके न राजिया। जो कोई भी अगर छोटे रूप में हम उसको समाधान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो उनका निश्चित रूप से मन बढ़ेगा और गांव में ज़्यादा नुकसान। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस पे आप, चाहे पहले आपने कुछ किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन इसमें आप अगर सख्ती बरतें और जोर लगा के उन असामाजिक तत्वों को पकड़ने की कोशिश करें ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। क्या है कि हमने अप्रैल और के महीने में ही जो स्टाफ के उन सदस्यों ने खुद के फंड से और जो गांव के को भमासा वगैरह उन सबको मोटिव करके और ये गमले में ये पेड़ पौधे लगवाए थे। और बच्चे हैं वो भी उत्साहित थे, पानी डालना, छुट्टियों में भी बच्चों ने इनकी केयर करी है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन है उन पे कार्रवाई करिए, क्योंकि बच्चों को भी ये लगेगा कि अपने जो मेहनत करी थी वो तो उखाड़ गए, तो फिर दोबारा मेहनत करते वक्त या गांव में किसी को कहेंगे कि आप हमारा सहयोग करो, विद्यालय में पेड़ लगाएंगे, तो उनके दिमाग में कहीं नहीं आएगी कि पहले जो थे वही नष्ट हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन पर कार्रवाई होगी तो हमें भी उत्साह मिलेगा। अब क्योंकि जिस उत्साह से हमने काम के ये प्लांट लगाए थे पेड़ पौधे, तो अब थोड़ा सा बहुत दुख है कि अपन ने किसी को पैसा सही जगह लगा भी सही जगह, लेकिन इसका रिजल्ट क्या मिला? कोई भी जो आकर के तो जीरो कर गया। वैसे भी करके इनके जो कार्रवाई, जो चोरी या जो भी नुकसान पहुंचाया है, इसका क्षतिपूर्ति विद्यालय को मिले। मुझे जाटड़ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको तोड़ा गया है और जो पीछे झाड़ियाँ लगी है उनको तोड़ा गया है। अब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री उनके माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम के अभियान चलाया गया है। जो जिन लोगों ने ऐसा जो असामाजिक तत्वों ने ऐसा नुकसान पहुंचाया, मेरे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ वो गलत है। यानी अपनी माँ के साथ अपमान कर रहे हैं वो लोग। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री के माध्यम से ये घोषणा की हुई कि पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ पौधे लगेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जितना भी नुकसान हुआ है ये गलत है, और आपके माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो असामाजिक तत्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए। तो इतनी पोजीशन खराब हो रही है कि रात में 3-3 घंटा लाइट काटे है, तो अब मुश्किल हो जाए, जीबो मुश्किल हो रही है ना। कैमरा काम के देने कैमरा तड़का लगा दिया, सही बात है। हाँ, आप हमारी लगन को इस तरह से पहचान सकते हो कि हमारे मूलचंद जी सर है, उन्होंने घर से, व्यक्ति से ये व्यवस्था की है। देखो पूरी विद्यालय परिसर में ये जो लाइन आप दिखाई दे रहे हो, ये पूरी की पूरी लाइन इन्होंने व्यक्ति से घर से ला करके और ये पूरी की पूरी सारे पेड़ पौधों के लिए ये लाइन बिछाई है। तो हमारी लगन को आप पहचान सकते हो कि कितने हम इन पेड़ों के प्रति कितने सजग हैं और कितने लालायित हैं कि कैसे भी करके विद्यालय का जो परिसर है वो हरा भरा हो। तो ये हमारे मूलचंद जी सर हैं। देखो
स्टाफ साथियों के सहयोग से इस विद्यालय में 30,000 रुपये इकट्ठे किए और लगभग 30,000 के ही ये पौधे लगाकर ये गार्डन बनाया गया। ये लगभग 10,000 की पाइप होगी जो घर से ला करके यहाँ लगाई है। आज जो पौधे उखाड़े हैं वो बच्चे इस पाइप को उखाड़ करके और कबाड़ियों को बेच सकते हैं। दोबारा ये पाइप नहीं लगेगी क्योंकि ये तो मेरे घर पे पड़ी थी, हो सकता है मैंने रिजेक्ट कर रखी थी, कैसे भी यहाँ ला के लगा दी। दोबारा ये वो 10,000 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? तो कम से कम ये व्यवस्था जैसी बनी हुई है वैसी यही है कि दोबारा उन जैसे साथी भी उनके साथी भी नहीं करें। जो असामाजिक तत्वों द्वारा ये तोड़ फोड़ की गई है, पेड़ पौधों को नष्ट किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं भी यहाँ का एक उपकुल प्रभारी हूँ पेड़ पौधों का। मैंने पूरी छुट्टियों में एक दिन भी मतलब रेस्ट नहीं किया, पूरी छुट्टियों में बच्चों के साथ पेड़ पौधों में पानी देता रहा और आज नतीजा ये देख रहा हूँ कि सुबह आते देखा तो हम अचंभित रह गए कि ये क्या हुआ। तो इन असामाजिक तत्वों पर प्रशासन द्वारा ये है कि कुछ कार्रवाई हो ताकि उनमें भय पैदा हो कि भविष्य में ऐसा न करें।